हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है ग्रुप एनाग्राम्स। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें हमको इनपुट में एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन है, ठीक है, और हमको सारे एनाग्राम्स को ग्रुप करना है। अब एनाग्राम क्या होता है वो देख लेते हैं। एन एनाग्राम इज़ अ वर्ड और अ फ्रेज फाउंड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अ डिफरेंट वर्ड और फ्रेज टिपिकली यूजिंग ऑल ओरिजिनल लेटर्स एग्जैक्टली वंस। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसे दो लेटर, दो वर्ड जिनको रीअरेंज करके सेम आए, वही एनाग्राम होते हैं, ठीक है। लेटर सपोज अगर हम एग्जांपल देखें तो ABCD, ठीक है। अगर यहाँ पे हम दूसरा वर्ड देखें तो BCDA। अब BCDA इज एनाग्राम ऑफ ABCD। ये हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हम BCDA को रीअरेंज करके, ठीक है, रीअरेंज कर दें और ए को आगे ले आए, यानी अब क्या हो जाएगा ABCD, और वो मैच कर जाए अपने वर्ड से, पुराने वाले वर्ड से। तो ये कह सकते हैं हम कि जो हमारा BCDA है ये एनाग्राम है ABCD का, ठीक है। तो कोई भी वर्ड दूसरे वर्ड का एनाग्राम तब होता है जब उसको हम रीअरेंज कर सकें पुराने वाले यानी पहले वर्ड में, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ जो हमारी क्लियर हो रही है वो ये है कि कोई भी दो वर्ड अगर हम रीअरेंज करके सेम कर सकते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ जो हम दिमाग में आ रही है वो ये है कि अगर ABCD हमने लिया था और BCDA हमने लिया था, तो अगर इन दोनों वर्ड्स में हमको चेक करना है कि आपस में एनाग्राम है कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को सॉर्ट कर लें। अगर हम दोनों को सॉर्ट कर लें और सेम स्ट्रिंग या सेम वर्ड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, लेट अस सपोज ABCD ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे तो ABCD ही आएगा और ये ABCD ही है। सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग भी एक फॉर्म ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स है, जिसमें कि हर कैरेक्टर जो कि इसका वैल्यू जिसकी लेस होगी वो पहले आएगा। तो ये भी एक प्रकार का रीअरेंजमेंट ही है। तो अगर हम दोनों वर्ड्स पे यानी हम बोथ वर्ड्स पे सेम टाइप का रीअरेंजमेंट यानी सॉर्टिंग लगा देते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा या जो हमारा आउटपुट वर्ड आएगा वो सेम आएगा इन केस ऑफ एनाग्राम। उसी चीज़ का यही इंट्यूशन लेके हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो यही अप्रोच लगाइए कि हमने क्या किया, हमने जितनी भी स्ट्रिंग्स हमको इनपुट में गिवन है हमने उन सब की करस्पॉन्डिंग उनकी सॉर्टेड स्ट्रिंग निकाल ली है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको STRs में इनपुट में ईट, टी, टैन, एट और नेट और बैट इतनी स्ट्रिंग्स गिवन है। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स मार्क करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इनकी करस्पॉन्डिंग हमने सॉर्टेड सॉर्टिंग स्ट्रिंग्स भी लिख ली हैं, ठीक है। तो अगर हम सॉर्टेड स्ट्रिंग्स को ग्रुप करें और मैच करें कि कितने एनाग्राम मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं दो भाई ईट के हैं। लेट अस सपोज ईट का करेंगे तो AET आएगा, टी का करेंगे तो भी AET आएगा, एंड ATE का करेंगे तो भी AET ही आएगा शॉर्ट करके। तो ये तीनों आपस में ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। देन हमारा ANT आएगा टैन का, और नेट का भी ANT ही आएगा शॉर्ट करने पे। तो इसको भी हम आपस में ग्रुप कर सकते हैं, यानी ये दोनों आपस में ग्रुप हो जाएंगे। बचा अकेला हमारा ABT जो कि बैट का है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कितने स्ट्रिंग्स ऐसे हैं जिनका AET हमारा शॉर्टेड स्ट्रिंग है, ठीक है। तो दो आ गए, यानी हम अगर ग्रुप करने पे आए हैं तो हमारा क्या हो जाएगा EAT, दूसरा क्या है TEA, और तीसरे में क्या है, तीसरा है हमारा ATE, ठीक है। यही हम दूसरा अपना ब्लू वाला देखते हैं तो ANT किस में आ रहा है, टैन और नेट में, टैन कॉमा नेट। ये अपना तीसरा देखें यानी ABT, वो किस में आ रहा है, बैट, तो हम लिख सकते हैं बैट, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर कट हो गया, यही हमारा आंसर टन हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। इसके लिए हम एक मैप बना सकते हैं जिसकी की होगी हमारी स्ट्रिंग। अब ये वाली स्ट्रिंग क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये है हमारी सॉर्टेड STRs, सॉर्टेड स्ट्रिंग, ठीक है। और कॉमा
वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, ये हम मैप बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो यहाँ पे हमने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स लिया है ये क्या है? ठीक है, ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कुछ और नहीं है, हम इसमें पुशबैक करते रहेंगे जितनों का शॉर्टेड में हमारा 8, जैसे लेटर सपोज अगर ईट का शॉर्टेड में 8 आया, AET आया, इसमें AET आया, तो हम AET यानी इस की के करस्पॉन्डिंग जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, लेटर सपोज ये 3 वर्ड्स थे, तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को इस वाले वेक्टर में पुश कर देंगे। ठीक है, हर एक की के करस्पॉन्डिंग, हर एक शॉर्टेड वेक्टर स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग उसकी जो करस्पॉन्डिंग हमारी इनिशियल यानी ओरिजिनल वर्ड था उसको हम पुश बैक करेंगे किसमें, अपने वेक्टर में। उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली हमको यही रिटर्न करना है, पूरे मैप को आइटरेट करेंगे फॉर लूप लगा करके, और इन सारे वेक्टर्स को हम एक एक करके किस में पुश करेंगे, पुश कर देंगे आंसर वेक्टर में। आंसर वेक्टर क्या होगा हमारा, वेक्टर वेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें ये वाला वेक्टर हम पुश करते रहेंगे मैप को आइटरेट करके, और आंसर हमारा आ जाएगा। तो एक बार इस चीज़ को हम कोड करके देखते हैं, काफ़ी सिंपल है ये जो लास्ट में मैंने स्टेप बताए हैं। ठीक है, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहे हैं बट ये कोड में बेटर वे में क्लियर होंगे। ठीक है, तो एक बार हम कोड करके देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम एक मैप बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग कॉमा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, MP। ओके, तो ओके, इसको हम अनऑर्डर्ड मैप भी बना सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, इक्वल्स टू 0 I इज लेस देन strs डॉट साइज I प्लस प्लस। इसमें हम हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो हमारी है पड़ी हुई है अपना str वेक्टर में, उसको टेम्प में स्टोर करते हैं। ठीक है, strs I। अब टेम्प को शॉर्ट करते हैं की निकालने के लिए अपनी। ठीक है, तो हमारे पास अब टेम्प हो गया शॉर्टेड, यानी हमारे पास की हो गई किसकी, जो strs ऑफ आई है, यानी इस वाले वर्ड की हमारे पास की हो गई। तो हम सिंपल क्या करेंगे, MP में उस की पे पुश करेंगे, सॉरी पुश करेंगे, पुश बैक strs ऑफ आई, ये हमने कर दिया पुश। हमारे पास क्या होगा, वेक्टर मेंटेन हो जाएगा, जिनकी की सेम है उनको ग्रुप करके एनाग्राम्स के, हमारा एनाग्राम्स का ग्रुप मेंटेन हो जाएगा इससे। देन हम क्या करेंगे, देन हम इनिशियलाइज करेंगे आंसर में किसमें रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स में। ठीक है, तो हम लिखते हैं स्ट्रिंग, और ये हो गया आंसर हमारा। और फाइनली हम अपने मैप को इटरेट करते हैं, ऑटो IT। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, आंसर डॉट पुश बैक IT डॉट सेकेंड, जो कि एक वेक्टर है यानी ग्रुप है एनाग्राम्स का, उसको हम पुश करते हैं अपने आंसर में, IT डॉट सेकेंड। ओके, तो अब अपना आंसर सिंपली रिटर्न कर देते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे इसको डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।